ईरानी पेशकश मुस्तरद सदर ट्रंप का जोहरी माहदे तक नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। कहते हैं आबना हुर्मस की नाकाबंदी का फैसला दानिशमंदाना है। जोहरी माहदा होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए, ये बात ईरान और दीगर ममालिक भी जानते हैं। तेहरान के पास एक ही रास्ता है, हार मान ले। ईरान के खिलाफ जंग में अपने तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए। ईरानी फ़िज़ाइया बहरिया दिफाई निज़ाम और मिसाइल तबाह कर दिए। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। सदर पुतिन ने कहा कि ईरान के मामले पर मदद करना चाहते हैं। मैंने रूसी सदर को यूक्रेन में जुज़वी जंगबंदी की तजवीज़ दी। रूसी सदर से कहा कि पहले अपनी जंग ख़त्म करो। हाथों में हथियार, पस मंजर में धमाके और आग। नो मोर मिस्टर नाइस गाय। सदर ट्रंप का AI बनी बंदूक उठाए तस्वीर शेयर करके ईरान को धमकी आमेज पैगाम। दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मनसूबा तैयार। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा, लिखा मनसूबे का मकसद मुज़ाकरात में जारी तातुल को ख़त्म करना है। मुमकिन हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे और अहम तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद अमरीका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और ज़्यादा लचक दिखाने पर जोर देगा। आबना हुर्मस की नाकाबंदी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें जून 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $120 फी बैरल पर पहुंच गई। WTI तेल $108 फी बैरल में फ़रोख्त। अमरीका में पेट्रोल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक ईरान जंग के बाइस अमरीका में पेट्रोल की कीमतों में 42% इजाफा हुआ। फी गैलन पेट्रोल की कीमत $4.1 तक पहुँच गई। अमेरिका की नाकाबंदी पॉलिसी से तेल की कीमत $120 फी बैरल हो गई। तेल की कीमत $140 फी बैरल तक जा सकती है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। कहते हैं अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेंसन की ईरानी कुएं बंद होने की बात गलत साबित होगी। ईरानी तेल के कुओं की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। अमरीकी इंतज़ामिया को बेंसन जैसे लोगों से बेकार मशवरे मिलते हैं। अमरीकी फ़ौज ने एक और तिजारती जहाज़ को ईरानी बंदरगाह जाने से रोक दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक रोके गए जहाज़ों की तादाद 42 हो गई। समुद्री नाकाबंदी से ईरान को यौमिया $6 अरब से ज़ायद का नुकसान हो रहा है। कार्रवाई का मकसद ईरान की समुद्री तिजारत को महदूद करना है। अमरीकी सदर ने जंगबंदी के बावजूद इसराइल को लिबनान में सर्जिकल स्ट्राइक का ग्रीन सिग्नल दे दिया। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को लिबनान में महदूद कार्रवाइयाँ करने की हिदायत की है। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जुमा को नज़रसानी करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। जंगी सूरत हाल को मुल्की मईशत के लिए चैलेंज करार दे दिया। बोले जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल पर काबीना को एतमाद में लिया। कहा अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिम्मत नहीं हारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रूस जाने से पहले यकीन दिलाया कि क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। खिते में बदलती हुई ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार से इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी की मुलाकात। अहम इलाकाई अमूर और पेशरफ्त पर तफसीली बातचीत। नायब वज़ीर आज़म ने खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात की अहमियत को उजागर किया। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। उधर बानी PTI और दीगर के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का चालान भी जमा करवा दिया गया। बानी PTI फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम करार। बानी के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत भी आज होगी।
अफगान तालिबान रिजीम के एक बार फिर जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला, बिला इश्तियाल गोलाबारी से 4 बच्चे और एक खातून शदीद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से फायर किया गया मार्टर गोला मकामी शहरियों करीम खान और रहमतुल्लाह के घर पर गिरा। दूसरी जानिब ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। चमन सेक्टर में तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। मुंह तोड़ जवाब पर तालिबान और खारिज पसपाई पर मजबूर हो गए।